नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आप सभी को बधाई कि एक वैकेंसी निकलने के बाद तुरंत ही दूसरी वैकेंसी आ रही है। और अभी कुछ समय पहले ही आप मेंस से मुख्य परीक्षा से फ्री हुए हो और तुरंत ही दूसरी वैकेंसी आने वाली है। ऐसा अवसर आरपीएससी में विशेष तौर पे बहुत ही कम मिलता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो आरपीएससी धीरे धीरे यूपीएससी के पैटर्न पे मूव करने की कोशिश कर रही है। और कहीं ना कहीं जो चेयरमैन है या फिर जो सरकार है उसकी भी सोच यही है कि एक नियमित तरीके से परीक्षा कराई जाए और हर साल इसकी वैकेंसी निकाली जाए। लेकिन इसके लिए सरकार की जो सोच है और आरपीएससी की जो सोच है उसके अनुसार हमें भी काम करना पड़ेगा। हमें कैसे काम करने पड़ेगा, किन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा हमें विशेष रूप से। पहली चीज़ कि जब वैकेंसी आ रही हैं और अभी मान लीजिए मोस्ट प्रोबेबली अनुमान बता रहे हैं, कोई दावा नहीं करेंगे इस चीज़ का, कि सितंबर लास्ट तक या अक्टूबर फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद संभावना है कि आपका फरवरी मार्च के आसपास प्रारंभिक परीक्षा रहेगी आपकी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं इसी संशय में कि अब क्या किया जाए, प्रीलिम्स की तैयारी शुरू की जाए या फिर मेंस की तैयारी जारी रखी जाए, पहले मेंस का कुछ पार्ट कर लें। ये बात तय है कि अभी से जब वैकेंसी की मतलब आपने खबरें पढ़ ली होंगी, जब अभी से इस चीज़ की सुगबुगाहट चर्चा शुरू हो गई है कि वैकेंसी आने वाली है, तो ये जरूरी है कि आप एक समुचित रणनीति के साथ अपनी तैयारी आरंभ करें। और उस रणनीति में किन किन पक्षों पर विशेष ध्यान देना है उस चीज़ की हम चर्चा करेंगे। बस आपने देख ही लिया होगा, ये खबर है कि लगभग 750 वैकेंसी आने वाली है। एक बार 500 वैकेंसी का भी आया था 500, लेकिन एक दूसरी खबर में 750 भी बताया गया था और ऑथेंटिक जो सोर्सेज हैं वहाँ से ये खबर है कि लगभग 750 के आसपास वैकेंसी है। तो मेरा मानना है कि लगभग वैकेंसी बढ़ेंगी कुछ और, क्योंकि अब देखें कुछ जो विभाग हैं वहाँ से अभी अभ्यर्थना पहुँची नहीं है, तो संभव है कि कुछ वैकेंसी और बढ़ जाए। लेकिन फिर भी आप ये मान के चलिए 750 के आसपास अगर वैकेंसी रहती हैं तो हर स्तर पे आपका कंपटीशन रहेगा। ठीक है। अब इसमें जैसा कि आप सभी जानते हैं नोटिफिकेशन आने की संभावना क्या है। देखिए, दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन एक अनुमान हम बता रहे हैं आपको, सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट में, और मे भी हो सकता है अक्टूबर लास्ट तक, लेकिन ये तय है कि वैकेंसी आएंगी। इसके बाद कब एग्जाम होगा, प्रीलिम्स कब होगा, ये भी एक संभावना है कि फेब या मार्च में आपका प्रीलिम्स रहे। जनवरी में तो नहीं रहेगा निश्चित रूप से, क्योंकि चुनावों का समय रहेगा, तो इस वजह से उस समय बहुत कम संभावना है। चुनावों के चलते इस बार भी आपकी मुख्य परीक्षा पोस्टपोन हुई थी, तो अभी भी ये मान के चलिए फरवरी मार्च में आपका प्रीलिम्स का समय प्रीलिम्स रहेगा। अब मेंस के अकॉर्डिंग आपकी रणनीति, या फिर एक तरीके से देखा जाए मेंस न प्रीलिम्स चयन के लिए, सिलेक्शन के लिए आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। 2 मिनट के लिए इस पर चर्चा करेंगे और उसके बाद आएंगे जो हम नया बैच शुरू कर रहे हैं उसके बारे में हम बात बताएंगे आपको। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें रणनीति की कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए अभी इस समय पे, तो देखिए आपके सामने परीक्षा में 2 स्टेजेस हैं। इधर मेंस और लास्ट में इंटरव्यू होता है, उसको बाद के लिए छोड़ते हैं, लेकिन फिलहाल आपके सामने ये 2 चीजें हैं, प्रीलिम्स और मेंस। अब ये तय है कि अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी नहीं की, प्रीलिम्स आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, तो इसका कोई मतलब नहीं है, मेंस की तैयारी का कोई मीनिंग नहीं होता। लेकिन अगर ये भी तय है कि अगर मेंस की तैयारी आप पहले से करके नहीं रखेंगे, प्रीलिम्स से पहले से करके अगर आप नहीं रखेंगे, तो आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई होने का भी कोई बहुत ज़्यादा अर्थ रह नहीं जाता है। कारण क्या है कि लगभग 3 महीने का समय आपको मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस के बीच में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आरपीएससी धीरे धीरे यूपीएससी पैटर्न पे मूव कर रही है, आरपीएससी का भी यूपीएससी का भी यही पैटर्न रहता है कि लगभग 3 महीने का समय प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच में रहता है। पिछली बार अगर आप आरपीएससी का भी देखेंगे
23 वाले में तो लगभग 3 महीने का समय ही आपको दिया गया था प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के बीच में, लेकिन चुनावों के चलते वो पोस्टपोन हो गई थी मुख्य परीक्षा, वो एक अलग बात है। इस बार ऐसी कोई परिस्थिति सामने नहीं आ रही है, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि इन दोनों के बीच में जो अंतराल रहेगा वो रहेगा 3 माह का। ठीक है, तो अब जो मेंस का सिलेबस है आपका, वो आप इन 3 महीनों में कंप्लीट कर लें, ये संभव नहीं है। तो आपको कहीं ना कहीं प्रीलिम से पहले ही वो सारी तैयारियां करनी होंगी। जो भी प्रीलिम्स स्पेसिफिक सिलेबस है या फिर मेंस स्पेसिफिक सिलेबस है, वो आपका एटलीस्ट एक बार तो पहले प्रिपेयर होना चाहिए। उसके बाद ये है कि इन 3 महीनों में आप रिवीजन कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। बिना अभ्यास के, बिना टेस्ट सीरीज के कुछ नहीं होगा, तो आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा नियमित रूप से। और अगर मान लीजिए 3 महीने में लगभग 12 सप्ताह होते हैं, तीनों महीने अगर लगातार आप टेस्ट लिखते हैं तो 12 टेस्ट आप जीएस की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करोगे, पेपर 4 की टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करोगे। ठीक है, कंप्लीट लगभग आपको ये आप अपना लक्ष्य बना के रखोगे कि लगभग 30 से 35 टेस्ट आपको लिखने हैं कुल मिलाकर के, तब जाकर के आप इस लेवल पे आ पाएंगे कि पेपर वहां पर समयबद्ध रूप से पूरा कर सकें और कॉन्फिडेंस के साथ लिख सकें। इसके लिए अभ्यास अनिवार्य है। तो ये जो 3 माह हैं, इन 3 माहों को आप इस तरीके से मान के चलिए कि यहाँ पे केवल और केवल आपका रिवीजन होगा और केवल आप टेस्ट दे पाएंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो पाएगा। कोई भी नया विषय आप तैयार नहीं कर पाएंगे। इसलिए अभी अपनी रणनीति को इस तरीके से अलाइन कीजिए कि प्रीलिम्स से पहले जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक, क्योंकि ये केवल अनुमान का विषय है कि सितंबर के लास्ट में आ जाएगा, अक्टूबर के फर्स्ट में आ जाएगा, फिर मिड अक्टूबर में आ जाएगा, ये केवल अनुमान का विषय है कि नोटिफिकेशन तब तक आ जाएगा, संभावना है। लेकिन जब तक नहीं आ जाता तब तक आप फोकस कीजिए उस पार्ट पे जो केवल मेंस स्पेसिफिक है। साथ में प्रीलिम्स के लिए भी आपको क्या रखना है, साथ साथ प्रीलिम्स के लिए आपको 2 चीजों पे फोकस करना है। एक है आपका आर्थिक सर्वेक्षण और दूसरा है आपका करंट अफेयर्स, समसामयिकी। जनवरी 2024 से आप पढ़ना शुरू कीजिए। कोई भी मैगजीन आप फॉलो कर सकते हैं, जनवरी 2024 से फॉलो कीजिए और अब तक का लगातार पढ़िए साथ साथ। तो आप अगर आर्थिक सर्वेक्षण और समसामयिकी पूरा कर लेते हैं अभी नोटिफिकेशन आने से पहले, तो ये आपके लिए बढ़त हो जाएगी। साथ साथ आप मेंस वाले पार्ट में ऐसा पार्ट जो मेंस स्पेसिफिक है, जैसे इसमें सबसे बड़ा जो पार्ट है वो है पेपर 4 का, क्योंकि पेपर 4 पूरा का पूरा ऐसा है जिसका आपको प्रीलिम्स में किसी भी तरीके से कोई योगदान नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। इसके बाद अगर देखा जाए तो जीएस 1, 2 और 3, इन तीनों पेपरों में जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे सोशियोलॉजी है, ठीक है, अकाउंट है, अकाउंट ऑडिटिंग, इसके अलावा एथिक्स, पबेड, ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके प्रीलिम्स में नहीं आते हैं। तो आपको प्रयास ये करना है कि जब तक नोटिफिकेशन आए या फिर जब आप प्रीलिम्स की तैयारी में आपको जुटना पड़े, तब तक आप इन सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करके रख दो। ठीक है, ये चीज। तो रणनीति तो आपको इस तरीके से रखनी है आपकी कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक मेंस में लगे रहो, और ये आप तय मान के चलिए। इस बीच में अगर आप सोच के चलेंगे ना कि इस बीच में आप कुछ कर लेंगे, इस बीच में ये सब्जेक्ट तैयार कर लेंगे, प्रीलिम्स और मेंस के बीच में कुछ नहीं होगा। जो आपका पहले से पढ़ा हुआ है, जो पहले से तैयार है, केवल और केवल उसका रिवीजन हो सकता है और उसकी प्रैक्टिस हो सकती है। बस ये 2 काम हो सकते हैं इन 3 महीनों में। अगर आप ये मान के चलेंगे कि अभी छोड़ के स्किप करके किसी पार्ट को उस समय पे कर लेंगे, तो आप कहीं ना कहीं ये मान के चलिए आप रेस में पिछड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको रेस में अगर बने रहना है, चयन की जो रेस है उसमें अगर आपको बने रहना है, तो आपको रणनीतिक तरीके से काम करना पड़ेगा। और रणनीति यही है कि जब तक प्रारंभिक परीक्षा का एक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता या फिर जो तिथि है वो तय नहीं हो जाती, तब तक मेंस में लगे रहिए। ऐसा भी नहीं है कि लगातार मेंस में ही लगे रहिए। जब प्रीलिम्स का जब समय आ जाएगा, प्रारंभिक परीक्षा की तारीख जब नियत हो जाएगी, तब आपको क्या करना है, प्रीलिम्स में लग जाइए पूरी तरीके से। लेकिन उससे पहले आप एटलीस्ट पेपर 4 को, जो 200 मार्क्स का पूरा एक पेपर है, 200 अंक का पूरा एक पेपर है, इसको कंप्लीट कीजिए। दूसरा आर्थिक सर्वेक्षण और समसामयिकी, इन 2 चीजों को तो कम से कम पूरा करके रखिए। और जब आपको समय बच जाए, नोटिफिकेशन नहीं आए या फिर एग्जाम में थोड़ा समय मिल जाए आपको प्रारंभिक परीक्षा में, तब आप ये वाला जो आपका पार्ट यहाँ पे छूटा रहेगा, एक बार उसको आप कंप्लीट करके, रिवीजन करके, अच्छे से नोट्स बना के उसको बाइंड अप करके रख दीजिएगा।
तो ये तो आपकी रहेगी रणनीति। इसके बाद अगर हम बात करें कि इस चीज को तैयार कैसे किया जाएगा, तो परख पे, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, हमारा जो विशेष फोकस है वो केवल पेपर 4 पर है। इसके अलावा अभी हमने एक प्रोग्राम और डिजाइन किया था मेंटरशिप का, तो हम उसमें आपको प्रीलिम्स के जो क्वेश्चंस हैं, स्पेसिफिकली आपका जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट और इकोनॉमिक सर्वे वाला पार्ट है, तो इसके ऑब्जेक्टिव कुछ क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आप बाकी किसी जीएस के सब्जेक्ट के हम क्वेश्चन नहीं प्रोवाइड कराएंगे, वो आपको जहाँ भी टेस्ट सीरीज करनी है, जो जिस तरीके से प्रैक्टिस करना है वो आप अपने स्तर पे कीजिए। भाई करंट अफेयर्स में और आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ प्रश्न हम आपको, जो अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, और वो सारे के सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, जो मेंटर्स हैं, उनकी देखरेख में ही बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो एक वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। प्रीलिम्स के लिए हम इतना करेंगे, बाकी हमारा जो पूरा फोकस है वो पेपर 4 पर है। और पेपर 4 के लिए अभी एक बैच चल रहा है फिलहाल, क्लासरूम बैच, जिसकी लगभग 20-25 क्लासेज हो चुकी हैं। लेकिन अभी जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी, सर एक नया बैच शुरू कर दीजिए, इसमें जो 20-25 क्लासेज हो चुकी हैं उनको कवर करना मुश्किल होगा थोड़ा। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, और साथ ही क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा भी आएगी आपकी अभी मार्च में, अगर मान लीजिए फरवरी मार्च में रहती है, तो उससे पहले पहले अगर आपको पेपर 4 कवर करना है, तो उसी उद्देश्य से हमने ये एक नया टेस्ट सीरीज का भी और क्लासरूम का बैच लॉन्च करने का विचार किया है। इसमें चीजें कैसे काम करेंगी वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो नया बैच शुरू होगा उसकी डेट है 9 सितंबर। 9 सितंबर को सोमवार है, मंडे, सोमवार से ही आपकी क्लासेस आरंभ हो जाएंगी। अब ये सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्लासरूम बैच के बारे में। क्लासरूम बैच जो रहेगा, इसकी देखिए आपको जो ड्यूरेशन रहेगी कंप्लीट कोर्स की, क्लासेज की, ठीक है, ड्यूरेशन रहेगी आपकी 3 माह। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 3 माह में आपका सिलेबस हो जाए, और हो ही जाएगा, 100% हो जाएगा, किसी भी तरीके का कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमने पूरे साइंटिफिक मैनर में अच्छे से रिसर्च कर करके हर एक टॉपिक को सीक्वेंस में और वीकली डिवाइड किया हुआ है। और अभी जैसे अभी जो प्रेजेंट बैच चल रहा है, इस बैच में वो टारगेट एज इट इज फॉलो हो रहा है जिस तरीके से हमने तय किया हुआ है। तो 3 महीने के अंदर अंदर आपका सिलेबस पूरा करवा देंगे। इसके साथ ही आपकी टेस्ट सीरीज जिसमें इंक्लूड रहेगी इस कोर्स में, उसके बारे में आगे बताऊंगा डिटेल में। बाकी टेस्ट सीरीज जब आपकी इंक्लूड रहेगी इसमें, तो लगभग 3 महीने का उसका टाइम रहेगा आपका। अब ये टेस्ट सीरीज जो है मेंस की, अगर मान लीजिए आपके प्रीलिम्स में समय होता है तो कुछ टॉपिक वाइज टेस्ट आपके पहले ही करवा देंगे, अगर मान लीजिए समय नहीं मिलता है आपको तो प्रीलिम्स के बाद करवा देंगे। ठीक है, वो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे पूरा कि आपके प्रीलिम्स की तैयारी में कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। लेकिन उससे पहले पहले पेपर 4 को आप तैयार करके कैसे रख सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे साझा कर रहा हूँ रणनीति। क्लासरूम बैच में आपको हिंदी, अंग्रेजी, ये दोनों कंप्लीट क्लासेस, प्लस मैंने आपको टेस्ट सीरीज का बता ही दिया, लिख देता हूं यहां पे टेस्ट सीरीज। अब देखिए, किसी भी सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, किसी भी पेपर को तैयार करने के लिए क्या चीजें होती हैं? आपको क्लासेस मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, आपको कंटेंट मिल जाए, आपको उसका अभ्यास करने का मौका मिल जाए। ये तीनों चीज हमने इस क्लासरूम प्रोग्राम में डाली है। किस तरीके से? जब आपकी हिंदी और इंग्लिश की क्लासेस चलेंगी तो आपका डेली टेस्ट होगा। अब इस डेली टेस्ट में आपका क्या रहेगा? शेड्यूल पूरा फिक्स है। जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको बात करूं हिंदी की, तो हिंदी में जो पहला वीक है उस वीक में आपको कॉम्पोजिशन का संक्षेपण और व्याकरण का उपसर्ग, ये टॉपिक पढ़ाया जाएगा। दूसरा वीक है, दूसरे में संधि पढ़ाई जाएगी। तीसरा वीक है, तीसरे में आपका पल्लवन और प्रत्यय पढ़ाए जाएंगे। तो इस तरीके से हर वीक का डिवाइड किया हुआ है। इसी प्रकार इंग्लिश में किया हुआ है। इंग्लिश में आपका फर्स्ट वीक में आर्टिकल्स, फिर डिटर्मिनर्स, फिर प्रीपोजिशंस, उसके बाद फिर मॉडल, फिर ट्रांसलेशन वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। जब आपका सर्टेन ग्रामेटिक जो पार्ट है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद ट्रांसलेशन वाला पार्ट शुरू हो जाएगा। तो वो वीकली आप शेड्यूल देख सकते हैं, आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं, यहाँ से ले लीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप देख लेना, वहाँ पे आपको पूरा क्लासरूम शेड्यूल मिल जाएगा। तो जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, आपका जो फर्स्ट वीक रहेगा, पहला वीक, उस वीक में कोई भी डेली टेस्ट नहीं होगा। कारण जब आपका पहला टेस्ट पहले वीक में जो टॉपिक्स आपके कवर किए जाएंगे, उसके बाद उस वीक में जो कुछ भी पढ़ाया गया है, जैसे मान लीजिए हिंदी में आपको पढ़ाया गया क्या? संक्षेपण और उपसर्ग। इंग्लिश में आपको पढ़ाया गया क्या? आर्टिकल। तो अगले वीक से जब आपको हिंदी में संधि पढ़ाई जाएगी और इंग्लिश में डिटरमिनेंट्स पढ़ाए जाएंगे, तब आपका डेली प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी, जो आप पिछले वीक पढ़ के आए वो। तो ये पैटर्न इसी तरीके से चलेगा।
इस वीक में जो भी पढ़ाया जा रहा है उसका अगले वीक से आपका डेली टेस्ट शुरू हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा डेली टेस्ट वाला पैटर्न चलता है। इसके अलावा बीच बीच में कभी कभी संडे को क्लास लग सकती है आपकी। 6 डे क्लास तो रहेंगी रहेंगी, मंडे टू सैटरडे तो रहेंगी, फिक्स है वो तो। बाकी आपके संडे को भी क्लास लग सकती है। और अगर मान लीजिए किसी किसी संडे को ये भी हो सकता है कि आपका पूरे सिलेबस का जो भी पढ़ाया गया है उसका टेस्ट हो जाए। वो टेस्ट आपका इस तरीके से रहेगा, वो टेस्ट सीरीज में इंक्लूड नहीं रहेगा, टेस्ट सीरीज सेपरेट रहेगी और वो टेस्ट आपका क्लासरूम के स्तर पर ही होगा। ठीक है, तो अभ्यास के लिए हमने पूरी व्यवस्था की है कि आपका जो भी पढ़ रहे हैं वो आपको अच्छे से मेमोराइज हो सके, अच्छे से आप उसको याद कर सकें, लर्न कर सकें, सीख सकें और फिर उसका आप अभ्यास भी कर सकें। तो डेली टेस्ट और डेली टेस्ट के बाद फिर एक टेस्ट सीरीज आपकी इसमें इंक्लूड रहेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कंटेंट की, तो कंटेंट के स्तर पे हम आपको कहेंगे कि आपको यहाँ पे क्लासरूम बैच जो भी ज्वाइन करेगा उसको क्लासरूम में जो दिया जा रहा है उसके अलावा और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई भी किताब, ठीक है, कोई भी नोट्स, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हिंदी के स्तर पे भी और अंग्रेजी के स्तर पे भी कंप्लीट वोकैब का भी और ग्रामर का भी बहुत सारा, लगभग 60 to 70% जो है वो तो आपको क्लास में लिखवा दिया जाएगा। लगभग 70% मान लीजिए क्लासरूम में 70% लिखवा दिया जाएगा। रिमेनिंग जो पार्ट होगा लगभग 10 to 15% आपका डेली टेस्ट में आ जाएगा और रिमेनिंग जो 10 to 15 रहेगा वो आपका जो वीकली टेस्ट सीरीज रहेगी वो उसमें आ जाएगा। तो ये तीनों का कंप्लीट पैकेज है। ये तीनों चीजें अगर आप फॉलो करते हैं, अच्छे से रिवाइज करते हैं इनको, तो इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंटेंट आपको पूरा यहाँ पे कॉम्पोजिशन पार्ट का भी, ग्रामर का कंप्लीट मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको मिली जाएगी। टेस्ट सीरीज अगर उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहते हैं तो टेस्ट सीरीज में डिस्कशन होते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अब देखिए, ये आपकी पूरी इसकी रणनीति होगी क्लासरूम की। क्लासरूम में इसके अलावा मेरे ख्याल से और कोई डाउट बचा नहीं होगा। जो भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप हमें कांटेक्ट कर लेना। बाकी टेस्ट सीरीज के कुछ फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। टेस्ट सीरीज में क्या रहेगा आपका, टेस्ट सीरीज के 2 बैच चला रहे हैं हम। एक है जिसमें 15 टेस्ट हैं और एक है जिसमें 20 टेस्ट हैं। 15 टेस्ट 20 टेस्ट दोनों सेम है, 15-15 टेस्ट, बस इसमें लास्ट में 5 टेस्ट फुल लेंथ और ऐड हो जाएंगे। फुल लेंथ टेस्ट होते हैं वो और ऐड हो जाते हैं, तो इसमें 20 टेस्ट हो जाते हैं। इनका पैटर्न किस तरीके से रखते हैं हम, 9 टॉपिक वाइज, 3 रिवीजन और रिमेनिंग जो भी होंगे इसमें 3 और इसमें 8 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, अभी जो 9 टॉपिक वाइज टॉप हैं और ये 3 रिवीजन टेस्ट हैं, इनको किस तरीके से अरेंज किया गया है कि पहले 3 जो होंगे वो टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, उसके बाद फिर एक यहाँ से लेंगे रिवीजन टेस्ट, इसके बाद फिर इसके 3 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फिर यहाँ से लेंगे एक रिवीजन टेस्ट, फिर इसमें से 3 टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, फिर यहाँ से एक रिवीजन टेस्ट। ठीक है, तो हर तीसरे टेस्ट के बाद चौथा टेस्ट जो होगा वो रिवीजन टेस्ट होगा। तो इस तरीके से आपका एक ही टॉपिक का 2 बार एटलीस्ट रिवीजन हो जाएगा। साथ साथ जो डीपीपी है, डेली प्रैक्टिस, वो हमने इसमें भी रखी है। जो क्लासरूम में तो देखो क्लासरूम के हिसाब से जैसे जैसे क्लास चलेंगी आपकी क्लासरूम के हिसाब से डेली टेस्ट रहेंगे, लेकिन टेस्ट सीरीज के लिए भी डेली प्रैक्टिस का हमने प्लान बनाया हुआ है डीपीपी 4.0। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए आपका जो पहला टेस्ट है टेस्ट सीरीज का, उसमें हिंदी में आपके टॉपिक है क्या, संधि आ जाएगा, संक्षेपण आ जाएगा, पल्लवन आ जाएगा, पारिभाषिक शब्दावली आ जाएगी और निबंध आ जाएगा। इसी प्रकार अंग्रेजी में आर्टिकल्स आ जाएंगे, लेटर राइटिंग आ जाएगा, ट्रांसलेशन पैराग्राफ, जो भी टॉपिक्स हैं। तो जो भी टॉपिक है यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे डेली टेस्ट होगा आपका, और ये टेस्ट जो भी आपका रिलेवेंट ग्रुप होगा, जिस भी बैच को आप ज्वाइन करेंगे उस बैच में डेली बेसिस पे अपडेट किया जाएगा। 2 से 3 घंटे बाद उसके आंसर डाल दिए जाएंगे। तो आप डेली इसको अटेम्प्ट करोगे और डेली उसका सेल्फ एवेल्यूएशन करोगे, तो आपका सिलेबस मंडे टू फ्राइडे तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वीक के सैटरडे और संडे दोनों दिन टेस्ट होता है। किसी भी दिन आप जब भी आपको कंफर्टेबल हो तब आप आकर के टेस्ट दे सकते हैं। टाइम इसका 3 बजे से 6 बजे तक का रहता है, 3 PM to 6 PM ये टेस्ट का टाइम रहेगा आपका। आप सैटरडे को भी आ सकते हैं, संडे को भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके साथ ही जो कॉम्पोजिशन पार्ट है, कॉम्पोजिशन पार्ट है इसका कंप्लीट कंटेंट, जिसमें आपका हिंदी का निबंध, पल्लवन, पत्र प्रारूप, कुछ संक्षेपण,
तो वो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। कोई अन्य कोई आप केवल एक ही किताब क्षमा चाहूंगा, आवाज कट गई होगी थोड़ी। ठीक है, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तो आपका जो टेस्ट सीरीज में ये कंटेंट्स की सारी बुकलेट रहेंगी। टेस्ट सीरीज में कंटेंट जो है कॉम्पोजिशन पार्ट का हम कंटेंट देंगे, और जो व्याकरण वाला भाग है वो आपको, आप जो भी बुक पढ़ रहे हैं, चाहे आप आरबीएससी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, जो भी पुस्तक आप फॉलो कर रहे हैं उसी को पढ़ते रहें। उनके अलावा जो कुछ भी महत्वपूर्ण होगा किसी भी किताब का, वो हम आपको डीपीपी में और टेस्ट सीरीज में इसमें कवर करवा देंगे। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2, 3, 4 सोर्सेज के चक्कर में मत पढ़िए। एक जो सोर्स है उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट सीरीज का पूरा पैटर्न रहेगा। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज में आपका जो कॉम्पोजिशन पार्ट है, हिंदी का और इंग्लिश का दोनों का, उसकी क्लासेज करवाएंगे। आपकी क्लासेज जिस तरीके से क्लासरूम की हैं उस तरीके से क्लासेज नहीं करवाई जाएंगी प्रॉपर। बस इसमें ये रहेगा कि टेस्ट डिस्कशन शामिल रहेगा। टेस्ट डिस्कशन में हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए आपका संक्षेपण है, तो संक्षेपण लिखने की तकनीक क्या है, संक्षेपण और सारांश में अंतर क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट सारांश लिख के आ जाते हैं और उनको लगता है कि उन्होंने बहुत अच्छा संक्षेपण लिख दिया, तो वो वाली चीज, उनमें अंतर बताना, तकनीक क्या है उसकी, किस तरीके से आयामों का चुनाव करते हैं, किस तरीके से शीर्षक का चुनाव करते हैं। उसी प्रकार से पल्लवन में कहाँ से उदाहरण ले सकते हैं, उसकी संरचना क्या रखनी है, प्रस्तुतिकरण क्या रखना है। और उसी प्रकार अंग्रेजी में भी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों का वो सेशन रहेंगे आपके, तो वो आपके लाइव भी रहेंगे और रिकॉर्डेड रहेंगे। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं। जो भी डाउट्स होंगे वो सारे सेशन में ले लिए जाएंगे आपके, क्योंकि वो लाइव रहेगा, तो आप लाइव भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए इनकेस कोई डाउट बाद में भी रह जाता है आपका, तो आप जिस भी ग्रुप में ऐड किए जाएंगे उस ग्रुप में एक ऐसा विंडो रहेगा जिसके थ्रू आप हमसे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टेस्ट सीरीज का हो गया। इसके बाद एक चीज का आप लोगों को जिसका विशेष ध्यान रखना है वो ये है कि इस बार जो कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा, वो बहुत अच्छे स्तर की रहने वाली है, बहुत अच्छे स्तर की। कारण क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने इस बार मेंस लिखा है वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है उन लोगों ने। बहुत सारे स्टूडेंट जो फ्रेशर हैं वो केवल इस मौके की ताक में बैठे थे कि बस एग्जाम आ जाए और काम बन जाए अपना। तो दोनों ही स्टूडेंट से आपका कंपटीशन है, आप खुद भी उनमें से एक हो। लेकिन आपको क्या करना है, हर किसी को अपनी अपनी सीट सिक्योर करने की कोशिश करनी है। हालांकि लिमिटेड वैकेंसी होती है तो सबको तो सीट नहीं मिल सकती, सबको पद नहीं मिल सकता, लेकिन जिस किसी की मेहनत उस स्तर की होगी, जिस किसी का समर्पण उस स्तर का होगा कि उसको वो सीट मिल जाए, उसको वो निश्चित रूप से मिलेगी। और वो समर्पण दिखाने के लिए आवश्यक है कि आप समयबद्ध रूप से, रणनीतिक तरीके से और पूरा समय देते हुए पूरी मेहनत करें, पूरा समर्पण रखें, तब जाके आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, अंत में मैं इन दोनों का टेस्ट सीरीज और जो क्लासरूम है, इन दोनों की फीस बता देता हूं। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कांटेक्ट कर लेना, मैं फोन नंबर भी यहां पे लिख दूंगा। देखो, टेस्ट सीरीज में जो 2 बैच चल रहे हैं आपके, एक 15 टेस्ट वाला और एक 20 टेस्ट वाला। तो 15 टेस्ट वाला जो है इसकी फीस आपकी रहेगी 6,500 रुपए। इसमें आपका कंटेंट वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। और 20 टेस्ट वाला जो है इसकी फीस रहेगी आपकी 8,500 रुपए। क्लासरूम की अगर हम बात करें तो क्लासरूम की आपकी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, अब देखिए टेस्ट सीरीज में ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो सेम फीस रहेगी, कोई अंतर नहीं है। क्लासरूम में ऑनलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस रहेगी 12,000 और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनकी फीस रहेगी 15,000। इस फीस में उनकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड रहेगी, टेस्ट सीरीज का अलग से कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। और टेस्ट सीरीज कौन सी वाली इंक्लूड रहेगी, ये 15 टेस्ट वाली, ये जिसकी फीस 6,500 है, ये आपके इस कोर्स में इंक्लूड रहेगी। इसके लिए अलग से क्लासरूम स्टूडेंट्स को पे नहीं करना पड़ेगा।
तो उनके लिए 15,000 और 12,000 रुपये में टेस्ट सीरीज, हिंदी इंग्लिश की क्लासेस और कंप्लीट कंटेंट ये रहेगा। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए आपको कोई डाउट रह जाता है अंत में, तो आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 8769753855। दूसरा नंबर है 7303889420। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और 9 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है, ये ध्यान रखें। इससे 9 सितंबर से शुरू होकर के 3 महीने चलेगा, तो आपको ये 9 दिसंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, गारंटीड। इससे ज़्यादा हम लेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है आपकी जब प्रारंभिक परीक्षा नज़दीक आ जाएगी तो आप पूरा समय उसको देंगे। और अगर मान लीजिए इनकेस ऐसा लगता है आपको कि इस क्लासेस की वजह से प्रीलिम्स के जब नज़दीक आने पर कि क्लासेस की वजह से आपकी जो कंटिन्यूटी है वो हैम्पर हो रही है, प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हैम्पर हो रही है, तो हम क्लासेस को ऑनलाइन कर देंगे। आप रिकॉर्डेड मोड पे आपके पास 1 साल की वैलिडिटी रहेगी कोर्स की, 1 साल तक आपके पास अवेलेबल रहेंगी। और टेस्ट सीरीज आपकी प्रीलिम्स के बाद करवा देंगे, ठीक है। क्लासेज आपको जब फ्री समय मिले आप उनको देखते रहिए धीरे धीरे करके, और टेस्ट सीरीज आपके प्रीलिम्स के बाद करवा देंगे, ठीक है। ये है, धन्यवाद। और अगर आप हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और, जो स्टूडेंट्स सूरतगढ़ के हैं और जोधपुर से हैं या उदयपुर से हैं, उनके लिए हालांकि उदयपुर में थोड़ा सा संशोधन करना पड़ेगा, उदयपुर के सेंटर का कंफर्म नहीं है अभी, लेकिन सूरतगढ़ और जोधपुर में तो सेंटर है ही हमारा ऑफलाइन। तो जो स्टूडेंट वहाँ से क्लासेस ज्वाइन करेंगे, वो क्लासेस तो उनकी ऑनलाइन रहेंगी, लेकिन वो टेस्ट सीरीज ऑफलाइन दे सकते हैं वहाँ पे सेंटर पे जाकर के। जोधपुर वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो जोधपुर सेंटर पे जाके दे सकते हैं, सूरतगढ़ वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सूरतगढ़ वाले सेंटर पे एग्जाम दे सकते हैं टेस्ट सीरीज, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज की सुविधा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से रहेगी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए, और क्लासेस केवल ऑनलाइन रहेंगी। और जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी क्लास की सुविधा और टेस्ट सीरीज की सुविधा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से रहेगी, ठीक है। धन्यवाद। और अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।